नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। बम की धमकी, आज 20 फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, 7 दिन में 90 विमानों में बम की धमकियां, केंद्र ने डीजीसीए प्रमुख को हटाया। जी हां दोस्तों, देश में यात्री विमानों को मिल रही धमकी का सिलसिला लगातार जारी है। रविवार को 20 से ज्यादा फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इंडिगो, विस्तारा और एयर इंडिया की 6 फ्लाइट्स को धमकी मिली है। एक दिन पहले शनिवार को 30 से ज्यादा विमानों को धमकी मिली थी। इसके चलते सैकड़ों यात्री घंटों परेशान हुए। वहीं दोस्तों पिछले एक सप्ताह में 90 से ज्यादा विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। बाद में ये सभी झूठी भी साबित हुई। इन धमकियों की वजह से अब तक 200 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है और कोई भी अपराधी पकड़ में भी नहीं आया है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। कश्मीर मैराथन में सीएम उमर 2 घंटे में 21 किलोमीटर दौड़े, कहा स्ट्रेस मिटाने के लिए ड्रग्स की जरूरत नहीं, दौड़ काफी है। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 4 दिन बाद रविवार को उमर अब्दुल्ला कश्मीर हाफ मैराथन रेस में दौड़े। श्रीनगर के पोलो स्टेडियम से मैराथन को हरी झंडी दिखाने के बाद उन्होंने 21 किलोमीटर की दौड़ 2 घंटे में पूरी की। उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर लिखा कि आज खुद से खुश हूं, स्ट्रेस मिटाने के लिए ड्रग्स की जरूरत नहीं होती। एक अच्छी दौड़ उत्साह और जोश से भरने के लिए काफी होती है, चाहे वह 1 किलोमीटर की दौड़ हो या फिर एक मैराथन हो। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 21 किलोमीटर की दौड़ 5 मिनट 54 सेकंड प्रति किलोमीटर की औसत गति से पूरी की। अपने जीवन में कभी 13 किलोमीटर से ज्यादा नहीं दौड़ा था। आज मैं बस चलता रहा, अपने जैसे दूसरे शौकिया स्प्रिंटर्स के उत्साह से प्रेरित होकर दौड़ता रहा। कोई ट्रेनिंग नहीं की, कोई प्लानिंग नहीं की, रास्ते में सिर्फ एक केला और 1-2 खजूर खाए। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए, क्या आपने भी कभी किसी मैराथन में हिस्सा लिया है? चलिए जान लेते हैं अगली खबर। 5 राज्यों के 7 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का शिलान्यास उद्घाटन आज। इनमें 3 नए एयरपोर्ट शामिल। प्रोजेक्ट्स की लागत 6100 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों के 7 एयरपोर्ट से जुड़े अलग अलग प्रोजेक्ट्स की आधारशिला और शिलान्यास रविवार शाम करीब 4 बजे हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6100 करोड़ रुपए के एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स का वाराणसी में उद्घाटन कर रहे थे। इसमें उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मध्य प्रदेश के रीवा और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में नए एयरपोर्ट का उद्घाटन भी शामिल है। इन तीनों एयरपोर्ट के शुरू होने से पैसेंजर्स अराइवल की क्षमता सालाना 2.3 करोड़ बढ़ जाएगी। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। 99 में से 89 सिटिंग एमएलएज पर जताया भरोसा, बागियों से बनाई दूरी। महाराष्ट्र में बीजेपी की पहली लिस्ट की बड़ी बातें। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की रणभेदी बज चुकी है। 288 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होना है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 99 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। इसमें कुछ नेताओं को टिकट मिला है तो किसी की टिकट कटी है। इस पहली लिस्ट में देवेंद्र फडणवीस, चंद्रशेखर बावनकुले, राधाकृष्ण विखे पाटिल, चंद्रकांता पाटिल, आशीष शेलार, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहेब दानवे के बेटे संतोष जैसे प्रमुख नामों की घोषणा की गई है। दोस्तों आपको बता दें, बीजेपी की पहली लिस्ट में 99 नामों में से 89 मौजूदा विधायकों को फिर से टिकट दिया गया है, जबकि भाजपा की पहली सूची में एक भी अल्पसंख्यक चेहरा नहीं है। हालांकि अधिकांश उम्मीदवार ओबीसी, मराठा और कुछ आदिवासी समुदाय से हैं, जो वर्षों से भाजपा का पारंपरिक वोट बैंक रहा है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। एकता कपूर और उनकी मां पर पोस्को एक्ट में केस दर्ज। वेब सीरीज गंदी बात में नाबालिग लड़कियों के आपत्तिजनक सीन्स फिल्माने का आरोप। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड और टीवी सीरियल की प्रोड्यूसर एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ मुंबई में पोस्को एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। यह केस ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी की वेब सीरीज गंदी बात के सीजन 6 से जुड़ा है। दरअसल दोस्तों, एकता और उनकी मां पर आरोप है कि उन्होंने इस वेब सीरीज में नाबालिग लड़कियों के आपत्तिजनक सीन्स फिल्माए थे। हालांकि ये विवादित एपिसोड इस ऐप पर फिलहाल स्ट्रीम नहीं हो रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रेमो, उनकी पत्नी समेत 5 लोगों पर धोखाधड़ी का केस। डांस ग्रुप का आरोप, शो में जीती 11.96 करोड़ की इनामी राशि हड़पी। जी हां दोस्तों, फेमस डायरेक्टर कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और उनकी पत्नी लीजेल डिसूजा समेत 5 अन्य लोगों के खिलाफ मुंबई पुलिस ने चीटिंग का मामला दर्ज किया है। ठाणे पुलिस ने बताया कि बीते शनिवार को एक डांस ग्रुप ने यह शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके अनुसार रेमो और उनकी पत्नी समेत अन्य सभी लोगों पर 11.96 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है। दोस्तों आपको बता दें, 26 साल के पीड़ित डांसर ने 16 अक्टूबर को मुंबई के मीरा रोड पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी। इस शिकायत के मुताबिक डांसर और उनके ग्रुप के साथ साल 2018 से लेकर जुलाई 2024 के बीच धोखाधड़ी की गई है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर।
गाजा में आईडीएफ का भीषण हवाई हमला, 73 फिलिस्तीनियों की मौत, कहर बरपा रही इजरायली सेना। जी हां दोस्तों, गाजा पट्टी के बेत लाहिया इलाके में इजराइल ने बड़ा हमला किया। इस हमले में कम से कम 73 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक यह हमला शनिवार देर रात बम विस्फोट के जरिए किया गया। इस हमले के बाद कई लोगों के मलबे में दबे होने की भी बात कही जा रही है। हमास का कहना है कि इजराइल ने अपने इस ताजा हमले में भीड़ भाड़ वाली जगह को निशाना बनाया है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका से इजराइल की खुफिया जानकारी हुई लीक। इसमें ईरान पर इजरायली पलटवार से जुड़े सीक्रेट डॉक्यूमेंट टेलीग्राम पर एक चैनल ने पोस्ट किए। जी हां दोस्तों, अमेरिका से इजराइल के सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक हो गए हैं। इनमें ईरान पर हमले की प्लानिंग थी। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने इस मामले में जांच भी शुरू कर दी है। CNN ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से लिखा है कि इस तरह के डॉक्यूमेंट का लीक होना अमेरिका के लिए गहरी चिंता का विषय है। इन डॉक्यूमेंट पर 15 और 16 अक्टूबर की तारीख लिखी हुई है। उन्हें 18 अक्टूबर शुक्रवार को टेलीग्राम पर मिडिल ईस्ट इंस्पेक्टेटर नाम के चैनल ने पोस्ट किया है। इन पर टॉप सीक्रेट लिखा हुआ है। साथ में यह भी बताया गया है कि ये डॉक्यूमेंट सिर्फ अमेरिका और उसके सहयोगी देश ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन के लिए हैं। यह सभी देश खुफिया नेटवर्क 5 आइज का हिस्सा हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता रेप मर्डर केस, ममता की डॉक्टरों से अपील, अनशन खत्म करें, सभी लोगों को एक साथ नहीं हटा सकते, राजनीति से ऊपर उठकर काम पर लौटें। जी हां दोस्तों, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के विरोध में अनशन कर रहे डॉक्टरों से बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने अनशन खत्म करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टरों की अधिकतर मांगे पूरी कर दी गई है, लेकिन स्वास्थ्य सचिव को हटाने की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। ममता ने कहा कि हर किसी को विरोध का अधिकार है, लेकिन इससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित नहीं होनी चाहिए। किसी विभाग में हर किसी को एक साथ हटाना संभव नहीं है। हमने पहले ही डीएचएस और डीएमई को हटा दिया है, इसलिए राजनीति से ऊपर उठकर काम पर लौटें। ट्रेनी डॉक्टर के लिए न्याय और मेडिकल सुविधाओं में सुधार की मांग करते हुए जूनियर डॉक्टर पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अब तक 6 डॉक्टरों को खराब स्वास्थ्य के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र चुनाव पर कांग्रेस सीईसी की बैठक रद्द। आज मीटिंग के बाद पहली लिस्ट आ सकती थी। कल देर रात तक मुंबई में मीटिंग हुई थी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र कांग्रेस ने 20 अक्टूबर को होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक को रद्द कर दिया। इसमें विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दिया जाना था। इस बैठक के बाद ही कांग्रेस कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट आनी थी, लेकिन अब यह बैठक कल शाम 5 बजे होगी। इसके बाद ही कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित हो सकेंगे। एक दिन पहले 19 अक्टूबर को भी मुंबई के ट्राइडेंट होटल में 6 घंटे तक बैठक चली थी और देर रात में खत्म हुई थी। इसके बाद 17 अक्टूबर को एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा था कि महाविकास अघाड़ी में 288 विधानसभा सीटों में से 200 सीटों पर आम सहमति बन चुकी है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। 36 साल बाद घर में न्यूजीलैंड से टेस्ट हारा भारत। पहली पारी में 46 रन पर सिमट गई थी टीम। यही हार की सबसे बड़ी वजह बनी। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलुरु टेस्ट में 8 विकेट से हार झेलनी पड़ी। टीम 36 साल के बाद कीवियों के खिलाफ अपने घर में ही हारी है। पिछली हार 1988 में वानखेड़े स्टेडियम में मिली थी। दरअसल दोस्तों, भारतीय टीम ने कीवियों को जीत के लिए 107 रन का टारगेट दिया था, जिसे मेहमान टीम ने रविवार को 2 विकेट खोकर हासिल किया। विल यंग 45 और रचिन रविंद्र 39 रन बनाकर नाबाद लौटे। टीम इंडिया दूसरी पारी में 462 रन पर ऑल आउट हो गई थी। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 402 और इंडिया ने 46 रन बनाए थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ड्रोन अटैक के जवाब में इजराइल का बेरूत पर हमला, दाहियन इलाके को खाली करने के दे दिए आदेश। प्रधानमंत्री नेतन्याहू बोले हिजबुल्लाह ने बड़ी गलती की है। जी हां दोस्तों, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर शनिवार को हुए ड्रोन अटैक के बाद इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना लेबनान में अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चला रही है। हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के उत्तरी इलाकों पर कई रॉकेट हमले किए हैं। नेतन्याहू ने अपने घर पर हुए हमले को हिजबुल्लाह की भारी गलती करार दिया है। नेतन्याहू ने चेतावनी देते हुए कहा कि मेरी हत्या का यह प्रयास हिजबुल्लाह को खत्म करने से नहीं रोक सकता। हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के होम टाउन सिसेरिया को ड्रोन से निशाना बनाया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बाबा सिद्दीकी के दाऊद से थे संबंध, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर के बयान के बाद यूपी के 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। जी हां दोस्तों, मथुरा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक शार्प शूटर द्वारा एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बयान देने का वीडियो वायरल होने के बाद ड्यूटी में लापरवाही के लिए 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस हिरासत में दिए गए इस बयान में शार्प शूटर योगेश उर्फ राजू ने कहा था कि बाबा सिद्दीकी अच्छे इंसान नहीं थे, उनके भारत के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम से संबंध थे।
मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने शुक्रवार रात एक सब इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित करने का आदेश दिया है। योगेश लॉरेंस बिश्नोई हाशिम बाबा गिरोह से जुड़ा हुआ है। उसे पिछले महीने दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में जिम मालिक नादिर शाह की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। योगेश का 12 अक्टूबर को महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या से कोई संबंध नहीं है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंचा, आम आदमी पार्टी सरकार ने यूपी से आने वाली बसों को ठहराया जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने रविवार को दिल्ली खासकर आनंद विहार में खराब होती वायु गुणवत्ता के लिए पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय राजधानी आने वाली बसों से निकलने वाले धुएं को जिम्मेदार ठहराया है। पार्टी ने यमुना में झाग पैदा करने वाले प्रदूषण के लिए भाजपा शासित राज्य और हरियाणा से कथित तौर पर अनुपचारित अपशिष्टों के छोड़े जाने को जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि आनंद विहार में प्रदूषण का मुख्य कारण यूपी से आने वाली बसें हैं। हरियाणा और यूपी अपने अनुपचारित अपशिष्टों को यमुना में छोड़ते हैं। उन्होंने इन मुद्दों पर यूपी सरकार से चर्चा करने का वादा भी किया।